फोर्थ न्यूमेरिकल किरचॉफ लॉ का, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। एक सेल है 1.5 वोल्ट का, दूसरा सेल है 2 वोल्ट का। विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में सेल कैसे लगते हैं? एक के प्लस से दूसरे के प्लस को, एक के माइनस से दूसरे के माइनस को कनेक्ट कर दिया जाए तो पैरेलल। आगे, टू पास करंट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम। दोनों मिलकर करंट किस में सप्लाई कर रहे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम में। ये बना दिया हमने 5 ओम। पहला पार्ट है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम आपके सामने बना है। यूजिंग किरचॉफ लॉ, कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन 5 ओम। हमें हर किसी ब्रांच में करंट चाहिए और इस 5 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं है। क्या करें? कोई एक सेल से या तो करंट चला लो या दोनों सेल से करंट चला लो। जैसे मान लीजिए मैंने यहां से करंट चलाया I1 और यहां से I2, तो ये A क्या है? जंक्शन। जंक्शन पे आके दोनों करंट मिल जाएंगे, मिलकर यहां करंट जाएगा I1 प्लस I2। इसके बाद यहां करंट I2 वापस हो जाएगा क्योंकि ये दूसरा जंक्शन आ गया B। I2 अपने घर, I1 अपने घर। ठीक है, ऐसे बना लें। सबसे सिंपल यही है। अब लगाएंगे किरचॉफ लॉ। बेटा ये पहला जंक्शन था, यहां दोनों करंट आके मिलेंगे, मिलकर I1 प्लस I2 यहां पहुंचेगा। ये दूसरा जंक्शन है, यहां पे करंट ब्रेक होंगे। ब्रेक होंगे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? जिसने जितना चार्ज दिया है उतना चार्ज उसको वापस मिलेगा। तो I2 को अपना मिल गया, I1 को अपना। ठीक है, अब हम इसमें बनाएंगे एक एंटी क्लॉक। इसको इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे। ठीक है, तो बताइए 1I1
प्लस का कि माइनस का? अभी भी कंफ्यूज है कोई, कह रहा माइनस का। बेटा 1i1 होगा प्लस का। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तब श्राप लगता है। बताइए 2i2 प्लस का या माइनस का? 2i2 माइनस का। अब बात करें सेल की। सेल के कौन से टर्मिनल में एंटर हुए? तो 1.5 काय का होगा? माइनस का। यहां सेल के कौन से टर्मिनल में एंटर हो रहे? तो 2 वोल्ट होगा प्लस का, इक्वल में 0। बेटा ये है रूल, देखो ये है एक सेल। अगर हमारा, अच्छा ये इसका प्लस टर्मिनल, ये माइनस। अगर हमारा पाथ जो हमने एंटी क्लॉक बनाया है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे है तो वैल्यू माइनस की होगी। अगर हमारा पाथ सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे है तो वैल्यू प्लस की होगी। ठीक है। तो i1 माइनस 2i2 इक्वल, प्लस का 0.5 उस साइड जाएगा, माइनस का 0.5। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब नीचे वाले में इस एंटी क्लॉक से इसका पाथ और इस एंटी क्लॉक से इसका पाथ। तो बताइए 2i2 प्लस का, यहां भी डायरेक्शन सेम है तो 5i1 प्लस i2, ये भी प्लस का। बात करें सेल की तो एंटी क्लॉक सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे है तो माइनस का 2 इक्वल में 0। 5i1 हुए, 2 और 5 7i2 हुआ, इक्वल में 2। इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व कीजिए। i1 i2 बताइए। कोई बताएगा? i2
4.5/17 and 0.5/17 एम्पियर। ये तो हो गए I1 I2। आपसे कहा गया था कैलकुलेट करेंट इन ईच ब्रांच। I1 I2 आ गया, I1 प्लस I2 5/17 एम्पियर। बोलिए, अब कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। तो फॉर R इक्वल 5 ओम करंट कितना है? 5/17। V आपसे पूछा गया है, तो V इक्वल IR। 5×5=25/17 वोल्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अलग क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम गिवन है और कुछ एक करेंट्स गिवन है। देखिए, यहां एक सेल लगा है जिसका ईएमएफ है E1 और एक रेजिस्टेंस लगा है जिसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। इसको हम, एक मिनट, हाँ, इसको लिख लो स्मॉल r1। अब सेल का ईएमएफ E1 है, रेजिस्टेंस R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। यहां आया एक जंक्शन। आपको यहां से करंट गिवन है I1। जंक्शन ए पर जब आए तो करंट का एक पार्ट आपको गिवन है जो यहां गया, रेजिस्टेंस लगा हुआ है कैपिटल R1 और करंट का नाम लिखा है I2। ठीक है, तो कोई बताएगा ये वाली साइड में, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना जाएगा? बिल्कुल सही, I1 का एक पार्ट निकला I2, तो बचा हमारे पास I1 माइनस I2। फिर से बोलिए, क्या बोला बेटा? बेटा अगर ये 10 एम्पियर है
और इसमें से 2 एम्पियर यहाँ निकल गया, तो यहाँ 8 एम्पियर ही तो बचेगा। ठीक है, अब हम आए बी पर। बी भी एक जंक्शन है। इस बी पर यहां से एक करंट आ रहा है। इस करंट का नाम, करेक्शन कर लीजिए, लिखा नहीं है, इसका नाम लिखेंगे आप I3। I3 यहां से आ रहा है। यहां एक सेल लगा हुआ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। सेल भी सही कर लीजिएगा, ऐसे लगा है। ये इसका माइनस है, ये प्लस है, करेक्शन कर लीजिएगा। तो दूसरा सेल जो है E2, ये कितना करंट भेज रहा है? I3। तो अब मुझे ये बताइए। हाँ बेटा बोलिए। अच्छा हाँ यार, एक मिनट, करेक्शन मत करो, इसको करेक्ट कर दो। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आप यहां लगा दो, R2। ये पॉजिटिव ही रहने दो, ये नेगेटिव। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया, केवल आपको ये सेल दिया है। यहां से करंट I1 गिवन है, यहां करंट I2 गिवन है, और यहां करंट I3 गिवन है। बाकी करंट आपको बनाना है। तो पहले तो हम इतना ही काम करेंगे। तो I1 का एक पार्ट यहां निकल गया, I2, तो क्या बचा? I1 माइनस I2। अब जंक्शन बी पर कौन कौन से करंट मिल रहे हैं? तो मिलकर नीचे करंट कितना जाएगा? हाँ, I2 प्लस I3। यहां रेजिस्टेंस लगा हुआ है R3। अब क्या हुआ? अब एक जंक्शन और आया। ध्यान से देखना, बस यही, ये है मेन टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन का। जंक्शन का नाम है C। यहां आके क्या होगा? नहीं बेटा, यहां आके क्या होगा? इसने कितना करंट भेजा था? I1। तो वापस भी यहां कितना आएगा? I1। ठीक, मान लो इसने 10 एम्पियर भेजा था, तो वापस भी 10 एम्पियर आएगा। अब I2 प्लस I3 मान लो कुल मिला के है 25 एम्पियर। तो 25 में से 10 तो वापस चला गया, रिमेनिंग क्या बचा? I2 प्लस I3 माइनस I1।
बेटा ये I2 और I3 केवल सिंबल हैं। ये मान लो 2 एम्पियर था और यहां से आ रहा है 20 एम्पियर, तो मिलके कितना गया? 22 एम्पियर। उस 22 एम्पियर, वो 22 एम्पियर पहुंचा सी पे। कितना यहां वापस चला जाएगा? 22 में से 10, तो बचा कितना? 22 माइनस 10। क्लियर है सबको? फिर एक बार देख लो, जो बी से आएगा कि जो डी पे ही आ रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ काम अपना। देखो यहां कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है? R4। अब डी पर कौन कौन से करंट आकर मिल रहे हैं? I1 माइनस I2 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1। कितना बचेगा? इसने कितना भेजा था? वापस भी कितना मिला? I3। अब आई बात समझ में? एक बार फिर से पूरा समझो। I1 चला, ए पे आके ब्रेक हुआ। हमें कैसे पता चला ब्रेक हुआ? क्योंकि इसका एक एरो इस साइड जा रहा है। इसका मतलब यहां पे आके करंट कंबाइन नहीं हुए हैं, ब्रेक हुए हैं। ब्रेक कर दिया। I1 का ये पार्ट I2 है, तो बचा क्या? I1 माइनस I2। अब हम इसमें और आगे क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि यहां से क्या हो रहा हमें नहीं पता, तो हमने डी को ना लेके बी को लिया। बी पे दोनों करंट I2 और I3 मिल गए, मिलके आगे चले, सी पे पहुंचे। सी पे करंट हमें कैसे पता चला ब्रेक होगा? क्योंकि यहां I1 चला था तो वापस भी I1 आना है, इसका मतलब सी पे करंट ब्रेक होगा। ब्रेक हुआ तो I1 यहां चला गया, बचा कितना? I2 प्लस I3 में से I1 निकल गया। अब आओ जंक्शन डी पर, क्योंकि डी पर करंट, ऊपर करंट मिल चुके हैं, तो यहां आके करंट ब्रेक होंगे, अपने अपने रास्ते पे जाएंगे। ओ सॉरी, यहां पे मिले थे और यहां आके हमें वापस क्या लाना है? I3, तो यहां कंबाइन होंगे। दोनों के एरो में बता रहे हैं, यहां आके मिलेंगे। जब हमने इन्हें कंबाइन किया तो वापस क्या बन गया? I3। अब क्लियर है? अपन यहां से आए, डी पे पहुंचे। डी से अपन ने क्या किया? एक पार्ट तो यहां निकाल देंगे I3, क्योंकि I3 अगर गया है तो वापस भी I3 आएगा, मानते हो? तो यहां से ऊपर क्या जाएगा फिर? I1 माइनस I2 माइनस I3 ऊपर जाएगा। पक्की बात? यहां से क्या आ रहा? I2 प्लस I3, यही आ रहा। सी पे दोनों कंबाइन होंगे, क्या बनेगा? वापस चला जाएगा। ठीक है? चाहे आप यहां पे ले आके करेंट्स को ऐड कीजिए तो भी वही होगा, चाहे आप डी से ब्रेक कर लो, सी पे कंबाइन कर लो तो भी वही होगा।
जब आप सॉल्व करोगे तो एंड में आंसर सेम आएंगे। चलें आगे। यस और नो तो बोलो बेटा। डाउट है किसी को अभी भी? आई थिंक नहीं है अब डाउट। चलो, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया? बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ राइट द इक्वेशंस फॉर 3 लूप्स। आपको इन तीनों लूप में केवल इक्वेशंस लिखनी है, सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है। तो बताइए, इसमें एंटी क्लॉक जब बनेगी तो ये एरो और ये एरो कैसी डायरेक्शन में है? तो I2 R1 होगा माइनस का, यहां आएंगे तो एंटी क्लॉक ऐसे जाएगी, ये एरो और ये एरो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो I1 R1 भी काय का होगा? माइनस का। इसके बाद हमारा एंटी क्लॉक ऊपर जाएगी, तो ये एरो और ये एरो भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो R3 इंटू I2 प्लस I3। अब आई सेल की बारी। तो इस लूप में एक ही सेल लगा हुआ है, इस सेल के हम कौन से टर्मिनल में इंटर हो रहे हैं? पॉजिटिव, तो E1 होगा प्लस का, इक्वल में 0। ठीक है? या बेटा ये है हमारी एंटी क्लॉक, सेल के कौन से टर्मिनल में? तो प्लस में प्लस होता है। ठीक है? बेटा जहां हम एंटर होते हैं बस वहां से कंपेयर होता है कौन से टर्मिनल में हम एंटर हो रहे हैं। ठीक है? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो I2 R1, I1 R1, I2 R3, जी जी जी, इक्वल में E1। ज्यादा से ज्यादा यहाँ क्या कर सकते हैं हम? I2 कॉमन ले लो, क्योंकि हमें इक्वेशंस लिखनी है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि केवल इतना ही लिखा रहने दें। अब आ जाओ दूसरे पे, सेकंड लूप ये रहा, ये एंटी क्लॉक, तो I1 R1 सेम डायरेक्शन है बेटा, प्लस का, अभी भी डायरेक्शन सेम है, I1 माइनस I2 इंटू R2, ये भी प्लस का, अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस का
I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू R4। ठीक है, R4 में दोनों साइड मतलब ये वाला बेटा, यहां से जो करंट आया और यहां से जो करंट आया वो कंबाइन होके आगे गए हैं। जरा दोनों को कंबाइन करो, टोटल करंट कितना आ रहा, वो यहां चला गया। जंक्शन पे कोई एक ही काम तो होगा, या तो यहां से करंट को ब्रेक करो या यहां लाके करंट को ज्वाइन करो। तो यहां लाके करंट ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होके बन गया I3। ठीक है, अच्छा, सेल के कौन से टर्मिनल में एंटर हो रहे हैं हम, नेगेटिव, तो माइनस का E1 इक्वल में 0। दूसरी इक्वेशन ये बनी। अब यहां एंटी क्लॉक, तो यहां तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, नीचे आए, दो जगह रेजिस्टेंस है, I2 प्लस I3 इंटू R3 प्लस का, इसके बाद इसको कंपेयर इससे करेंगे तो I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू में R4, ये भी प्लस का। अब ये एंटी क्लॉक ऐसे जाएगी, सेम डायरेक्शन है, तो I3 R2 ये भी प्लस का। सेल के कौन से टर्मिनल में एंटर हो रहे हैं आप, नेगेटिव, तो माइनस का E2 इक्वल में 0। कोई डाउट?